मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय ग्रहों से होने वाले रोग। देखिए, मैंने अपने 2 एपिसोड में ग्रहों से संबंधित होने वाले रोग, राशियों से संबंधित होने वाले रोग, भाव से संबंधित होने वाले रोगों की चर्चा की। अब हमको विशेष रूप से यह जानना है कि कौन सा ग्रह कौन सी बीमारी हमें देता है या किस ग्रह के आधिपत्य में हमारा कौन सा अंग आता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन से ग्रह किस अंग का संचालन करते हैं और उनसे संबंधित रोग हमें क्या क्या हो सकते हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य से हमें सिर दर्द होता है, आँख के रोग होते हैं, हृदय के रोग हो सकते हैं, त्वचा के रोग, हड्डी के रोग, शरीर दर्द, चोट, राज व शस्त्र से भय। राज्य का तात्पर्य जो हम बाहर जाके जॉब वगैरह करते हैं तो उससे संबंधित कोई भी जो कष्ट या बीमारी भी आ जाती है। और शस्त्र से भय का तात्पर्य है कि किसी औजार से, हथियार से हमें चोट लग जाना आदि है। इसके अतिरिक्त जलन के रोग, मिर्गी के रोग और पेट का एक अतिसार जो रोग होता है वो भी सूर्य से देखा जाता है, क्योंकि सूर्य हमारी बॉडी की ऊष्मा है, हीटिंग पैदा करता है। जब ये हीटिंग असंतुलित हो जाती है तो हमारे अंदर रोग उत्पन्न करती है। आइए चंद्रमा से होने वाले रोगों के बारे में जानें। ये फेफड़े के रोग देता है, पेट के रोग देता है, यक्षमा जिसको टीबी आदि कहते हैं, बुखार होता है, अस्थमा होता है, छाती के रोग होते हैं, निद्रा रोग होते हैं, पीलिया होती है, इसमें भी अतिसार और शीत ज्वर। इसके अतिरिक्त आलस्य चंद्रमा के द्वारा ही दिया जाता है। स्त्री रोग इसमें आते हैं, प्रमेह का रोग आता है और शीत ज्वर जिसको हम कहते हैं कि ठंड लग करके बुखार आना। ये सब चंद्रमा के द्वारा ही रोग दिए जाते हैं और नियंत्रण करना है तो चंद्रमा के ही निदान से इन्हें नियंत्रित भी किया जा सकता है। अब आइए मंगल से समझते हैं। मंगल रक्त संबंधी रोग देता है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर देता है, अस्त्र शस्त्र से चोट लगना, अल्सर होना, ट्यूमर होना, शोथ होना, व्रण यानी घाव, गुल्म यानी फोड़े, गैस, पेट के अंदर के होने वाले जख्म इत्यादि, ज्वर, अंग भंग यानी हाथ पैर का कट जाना और इसके अतिरिक्त चेचक आदि के जो रोग होते हैं वो भी इसी से होते हैं। यानी ये एक आग का गोला है। जब मंगल से संबंधित रोग होते हैं तो उसमें हीटिंग सूर्य से भी कहीं अधिक ज़्यादा होती है, ये गर्मी एकदम अलग होती है। तो ये जब रोग देता है तो इसकी तीव्रता एकदम अलग तरह की पीड़ा देने वाली होती है। इसके माध्यम से हमारे अंगों के कटने, फटने, छिलने या चोट लगने, एक्सीडेंट होने के भय ज़्यादा रहते हैं। और जब पेट आदि के रोग होते हैं तो उसमें अल्सर बन जाते हैं, ट्यूमर बन जाते हैं। कहने का मतलब ये व्रण, फोड़े और रोग को बढ़ाने का काम करता है। ब्लड पर इसका नियंत्रण है तो ब्लड से संबंधित जितने भी बीमारियां हो सकती हैं वो मंगल के द्वारा दी जाती हैं। बुध ये मानसिक रोग देता है, इसमें पागलपन है, चर्म रोग है, घबराहट है, स्नायु तंत्र के रोग हैं, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के रोग हैं, मूर्छा है, पीलिया है, गले के रोग हैं, नेत्र के कष्ट हैं। ये बुध के आधिपत्य में आते हैं। मुख्य रूप से मानसिक शक्तियाँ बुध के द्वारा प्रभावित होती हैं, क्योंकि बुध हमारी बुद्धिमत्ता का, इंटेलेक्चुअलिटी का और जो कुछ भी हम सीख पाते हैं बुद्धि से ही सीखते हैं। बुद्धि का कारक है। अगर हमारे ब्रेन पर कोई असर पड़ता है तो हमारा बुध प्रभावित होता ही होता है। अब बृहस्पति की बात करें तो कफ, मधुमेह, लीवर, पीलिया, पाचन क्रिया से संबंधित रोग, हार्निया, किडनी, चर्बी, कान के रोग, कफ, गुल्म, वमन आदि की रोग ये बृहस्पति के द्वारा उत्पन्न करे जाते हैं। बृहस्पति हर चीज़ का विस्तार यानी बढ़ाने का काम करता है, वृद्धि करता है। तो जब भी कोई बीमारी होती है, अगर किसी का बृहस्पति खराब हुआ तो बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है। शुक्र ये त्वचीय रोग देता है,
किडनी के रोग देता है, मोतियाबिंद, मूत्र रोग, चेहरे पे सूजन आना, शरीर में दर्द होना, पीलिया होना, धातुओं का क्षय होना, प्रमेह होना, गुप्त रोग होना, नेत्रों में कष्ट, ये सब शुक्र के द्वारा दिया जाता है। शनि शरीर में दर्द देना, लकवा देना, पक्षाघात करना, वात के जितने भी रोग हैं ये शनि के द्वारा देते हैं। इसमें अल्सर, हाइड्रोसील, गठिया, पोलियो, कैंसर और लंगड़ापन आदि आता है। ये सब शनि के द्वारा दिए जाती हैं। राहु, इससे भी वात के रोग, पाइल्स के रोग, कुष्ठ का रोग, अल्सर, कांति क्षय यानी अपने चेहरे का सौंदर्य खत्म हो जाना, विष जैसे गलती से कोई जहर पी ले या किसी को जानबूझ करके विष दे दिया जाए या कोई तत्व खाने से एलर्जी पैदा हो जाए, यानी कहने का मतलब जितना भी जहर का काम है वो राहु के द्वारा किया जाता है। केतु, ये गुप्त बीमारियां देता है, इससे लो ब्लड प्रेशर आता है, चर्म रोग होते हैं, स्वेट कुष्ठ, इसमें दाग धब्बे पड़ते हैं, स्किन की त्वचा, जितनी भी दाग धब्बे से संबंधित बीमारियां हैं वो इसके अधीनस्थ हैं। पेट में पानी भरना जिसको जलोदर कहते हैं, गर्भपात हो जाना, आंत के रोग, ये केतु के द्वारा दिए जाते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि 9 ग्रहों के द्वारा हमारे पूरे शरीर को गवर्न किया जाता है। 9 ग्रह, 12 राशियां और 12 भाव मिलकर के हमारे पूरे शरीर का संतुलन करते हैं, संचालन करते हैं और इन्हीं के अधीनस्थ जितने प्रकार के रोग हो सकते हैं सब आते हैं। इसलिए ज्योतिष के माध्यम से रोगों को भी समझना बहुत आवश्यक है। केवल ज्योतिष से हमें अपना जॉब, विवाह, संतान ही नहीं देखनी होती है, हमारी पूरी बॉडी का संचालन कैसा होगा, हमारे अंग कैसे काम करेंगे और हमारा कौन सा भाव दूषित है जिससे प्रभावित अंग में पीड़ा हो सकती है, इस सब का ज्ञान हमें इस विषय के माध्यम से होता है। तो हमें इस तरह से भी ज्योतिष को समझना चाहिए और समय रहते ही अपने रोगों से संबंधित समस्याओं का भी निदान कर लेना चाहिए। स्पष्ट पता चलता है कि कौन से भाव को क्रूर ग्रहों ने प्रभावित किया हुआ है और उस भाव के ग्रह उससे पीड़ित हैं या वो शुभ स्थान पे नहीं बैठे हैं या इनकी डिग्री बहुत कम है, तो संबंधित समस्या ज़्यादा होती है। और जब समस्या बढ़ जाती है तो हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं और ज्योतिष के भी पास जाते हैं। परंतु अगर हम समय रहते ही चीज़ों को समझ लें, जान लें, अपना ज्ञान बढ़ा लें तो समस्या उतनी बड़ी नहीं होती और हम उसे प्रारंभ में ही समाप्त कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। यही इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम।